करो। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की एक नर्स जिसका नाम जैकलिन मंगस है, उसकी कहानी है। आज लाखों लोगों के लिए ये हैरानी का कारण बनी हुई है, क्योंकि यह कोई फिल्मी किस्सा नहीं है बल्कि असली जीवन की वह घटना है जिसमें आस्था, सादगी और एक अनोखा मोड़ शामिल है। जैकलिन, जो कि वर्जीनिया के बेडफोर्ड काउंटी में रहती है, उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को एक लॉटरी का टिकट खरीदा और वर्जीनिया लॉटरी के न्यू ईयर मिलियनियर रैफल का यह टिकट उन्होंने मोनाटा के एक छोटे से स्टोर जिसका नाम लेक मार्ट एंड डेली है, उससे लिया और उसे कहीं सुरक्षित रखने की सोची। और दोस्तों, उन्होंने यह टिकट कहीं और नहीं बल्कि अपनी बाइबल के अंदर रख दी, जिससे यह पता चलता है कि शायद वह क्रिश्चियन है। और दोस्तों, इसे रखकर वह इसे भूल गई और सुरक्षित समझकर वहाँ पर रख दिया। और समय बीत गया, नया साल आया और लॉटरी के नतीजे घोषित हुए और खबर यह आई कि मोनेटा से खरीदा गया एक टिकट $1 करोड़ यानी कि करीब 8.6 करोड़ रुपए का विजेता बना है। जब जैकलिन ने यह सुना तो उन्होंने अपना वही टिकट याद किया और उन्होंने बाइबल के पन्नों के बीच में से उस टिकट को जब निकाला और उसके नंबरों को मिलाया तो देखा कि वही विजेता टिकट उन्हीं के पास थी। जैकलिन मंगस ने जैसे ही यह जाना तो उनके शब्द थे, आई वाज टिकल टू डेथ, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। लेकिन इस अपार खुशी के बावजूद उन्होंने अपने नर्सिंग के कार्य से छुट्टी नहीं ली, क्योंकि वह एक नर्स थी और वह उस दिन भी मरीजों को देखने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में गई। और उनकी यह सरलता, उनका समर्पण और उनका विश्वास, ये सब मिलकर इस जीत को महज एक आर्थिक लाभ नहीं बल्कि एक गहरी सीख में भी बदल देता है। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी को एक मसीही दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई बातें सामने आती हैं। पहला, कि जैकलिन ने लॉटरी क्यों खेली, जो कि सामान्य रूप से मसीही सिद्धांतों के, बाइबल के बिल्कुल भी अनुकूल और विश्वास से अनुकूल नहीं मानी जाती, क्योंकि यह लालच, भाग्य और अनिश्चितता पर आधारित होती है, ना कि परमेश्वर के ऊपर रखे गए भरोसे के ऊपर। लेकिन दूसरी ओर यह भी देखने को मिलता है कि उन्होंने टिकट को बाइबल में क्यों रखा। यह कोई महज संजोग नहीं बल्कि उनका विश्वास होगा जो उन्होंने परमेश्वर पर रखा। लेकिन उनकी जीत संभव है कि एक परीक्षा हो, यह देखने के लिए कि क्या वे इस धन को अपने लिए रखकर संसारिक सुख में डूब जाती हैं या फिर इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करती हैं। जैकलिन ने तुरंत अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा, ना ही कोई घमंड दिखाया, जो कि दिखाता है कि उनका हृदय नम्र है। मसीह विश्वास भी हमें यही सिखाता है कि चाहे हमारे पास बहुत कम हो या फिर बहुत ज़्यादा, हमें परमेश्वर के सामने झुके रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो कि परमेश्वर की इच्छा है। जैकलिन की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। एक टिकट जो बाइबल में रखा गया वह शायद जैकलिन के विश्वास का प्रतीक था, लेकिन यह कहानी हमें लॉटरी खेलने के लिए प्रेरित नहीं करती बल्कि इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर कभी हमारे जीवन में अचानक कोई बड़ा मिरेकल हो जाए या बड़ी आशीष हमें मिल जाए तो क्या हम परमेश्वर के साथ वैसे ही रहेंगे या फिर मसीह में वैसे ही बने रहेंगे। क्या हम धन को प्रभु की सेवा में लाएंगे या फिर खुद को ही प्रभु बना बैठेंगे। जैकलिन की कहानी एक अवसर है आत्म परीक्षा का और यह कहने का कि प्रभु, अगर तू मुझे कुछ बड़ा सौंपे तो मुझे इस योग्य बना कि मैं उसे तेरी महिमा के लिए प्रयोग कर सकूं। बाकी दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन बताना चाहता हूं तो एक मसीही होने के नाते मैं किस्मत के ऊपर ना ही खुद विश्वास करता हूं और ना ही आपको कभी कहूँगा कि किस्मत के ऊपर भरोसा कीजिए। और दूसरी बात, हमें आशीष हमारे पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है जो कि स्वर्ग से आती है। और एक मसीही विश्वासी को कभी भी लॉटरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही कोई लॉटरी खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये किस्मत का खेल है जिस कारण लॉटरी खरीदने वाला
सोचता है कि उसकी किस्मत में अगर इतने पैसे होंगे तो उसे मिल जाएंगे, यानी कि वह परमेश्वर के ऊपर नहीं बल्कि किस्मत के ऊपर विश्वास रखकर लॉटरी का टिकट खरीद रहा है। और बाइबल हमें मेहनत करने के लिए कहती है और उसे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की रज़ा में खुश रहना सिखाती है। आप मेहनत करते रहिए, अपना फ्यूचर और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखिए। सभी काम परमेश्वर के नाम से कीजिए, वह आपको ज़रूर आशीष देंगे, लेकिन सही तरीके से। और कई बार इंसान पैसों के लालच में परमेश्वर को भूल जाता है, इसलिए परमेश्वर पहले हमारे मनों को जांचते हैं। वह देखते हैं कि हमारा हृदय कैसा है, इसलिए समय आने पर वह सब कुछ देते हैं। बस उनकी योजना पर विश्वास रखिए, वह हमारी बेहतरी को अच्छे से जानते हैं। आप उनके धर्म और राज्य की खोज में बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे। और ऐसे चक्करों से, लॉटरी के चक्करों से, जल्दी से जल्दी अमीर होने के चक्करों से दूर रहें, क्योंकि यह बाइबल के अनुसार सही नहीं है। बाकी आप सबका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।